नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रसंग इंडिया चैनल। यह दोस्तों, हम आपको एक लघु कथा के माध्यम से एक नई लघु कथाकार से मुखातिब कराना चाहते हैं, जिन्हें हम सब पुष्पा कुमारी पुष्प कहते हैं। पुणे महाराष्ट्र से हमारे बीच में आ रही हैं। बहुत सुंदर कथाकार हैं। आइए सुनते हैं पुष्पा कुमारी पुष्प को पुणे महाराष्ट्र से। प्रसंग इंडिया चैनल देखने वाले देश के तमाम दर्शकों को पुणे महाराष्ट्र से पुष्पा कुमारी पुष्प का सादर प्रणाम। मैं पुष्पा आज आप सबके सामने अपनी एक लघु कथा के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है समर्थन। जब समर्थन मिलता है तो बहुत सा परिवर्तन संभव हो जाता है, किंतु जब ऐन वक्त पर समर्थन नहीं मिल पाता तो समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। चलते हैं अपनी लघु कथा की ओर। समर्थन। रोहिणी को ऑफिस पहुंचते ही पता चला अस्मिता ने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया है। बेवकूफ़ थी वो। सरकारी नौकरी मिलना कोई मजाक थोड़ी है। अस्मिता की सहकर्मी रंजना उसके फैसले पर खेद जता रही थी। छोटे कस्बे से आई लड़कियों की दिक्कत यही है, एडजस्ट करना नहीं जानती। कोई पुरुष सहकर्मी उसकी समझ पर सवाल उठा रहा था। आप सबको पता है उसके साथ क्या हो रहा था? पति की मृत्यु के बाद उसकी जगह अनुकंपा पर आई अधेड़ उम्र की रोहिणी फट पड़ी थी, क्योंकि कल्याण विभाग द्वारा अस्मिता को अपने सीनियर को माफ़ीनामा लिखने और भविष्य में बिना सबूत ऐसी कोई शिकायत दर्ज न करवाने की चेतावनी देकर छोड़ा गया था, क्योंकि अस्मिता ने अपने सीनियर के खिलाफ खुद के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी और अश्लील हरकत किए जाने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया था। और उसके इस कदम की प्रशंसा ऑफिस की अन्य महिला सहकर्मियों द्वारा भी किया गया था, क्योंकि अन्य महिला सहकर्मी भी उस सीनियर की हरकतों से परेशान थी। किंतु जांच में किसी सहकर्मी ने, यहां तक कि किसी महिला सहकर्मी ने भी उस सीनियर के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी थी और अस्मिता पुनः भुक्तभोगी बनी थी। रोहिणी मैम, नौकरी में औरतों को इतना तो सहना ही पड़ता है। बीते दिनों अस्मिता की शिकायत दर्ज करवाने पर सीनियर के खिलाफ उसके इस साहसिक कदम पर सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाली रंजना अपने विचार से रोहिणी को अवगत करा रही थी। हाँ, सही कहा आपने। जब सहना शब्द का समर्थन स्वयं औरत करती है तो ऑफिस में क्या, नौकरी में क्या, उसे खुद के अपने घर में भी सहना ही पड़ता है। रोहिणी ने एक नज़र रंजना के चेहरे पर डाला था और अपने केबिन की तरफ बढ़ चली थी। उम्मीद है मेरी ये कथा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।